हेलो गाइज, वेलकम टू द अध्ययन। माय नेम इज श्रेया बंसल। सो आज का लेक्चर हम लोगों का टाइम एंड वर्क का सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है। सो जिसने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है उसको जाके देख लेना। एंड कोई भी आप लोगों की क्वेरी होगी तो प्लीज़ यूज़ कमेंट थ्रेड एंड यू कैन आस्क मी दैट क्वेरी और यू कैन मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम। टिल देन हम लोग अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग बेसिक समझ चुके थे कि कितने तरीके से हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था एंड बचे कुछ क्वेश्चन आज हम थोड़े से क्वेश्चंस आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन है मेरे पास, ए एंड बी कैन डू द पीस ऑफ द वर्क इन, ओके जस्ट लेट मी सेलेक्ट द पेन। ओके, सो मुझे क्वेश्चन में बताया गया है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं और ए और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। सो मैंने टोटल काम मान लिया था 60। सो इसको कितना टाइम लगेगा? इसको टाइम लगेगा हमारा, एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी होगी इसकी एक दिन की तो कितनी निकालेंगे? 60/12, दैट मीन्स 4, 4 नहीं 5। इसकी कितनी आ जाएगी? 4। इसकी कितनी आ जाएगी? 3। सो तीनों मिलाकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे? 60 डिवाइड बाई इन तीनों की एफिशिएंसी। सो ये एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12। ठीक है, 5 3 12। कोई दिक्कत इसमें नहीं है भाई। सो कितना टाइम लगेगा इनको? 5 डेज। टोटल मिलाकर इन्हें काम करने में कितना लगेगा? अगर आपसे पूछा जाता कि सिर्फ ए को कितना लगेगा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने 12 निकाली तब जब इन ये दो डबल डबल प्लस हुए थे। ठीक है, लेकिन मुझे सिंगल लेना है। सो ये क्या हो जाएगी बेटा? 6। सो ये कितना आ जाएगा? 10। इज दैट पॉइंट क्लियर? अगर मुझे सिर्फ ए का निकालना तो मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी की टोटल मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 12 डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 6। अगर मुझे सिर्फ ए का निकालना होगा कितने दिन में अकेला काम करेगा, सो मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसमें से बी और सी की माइनस कर दूँ तो ए की निकल जाएगी। सो बी और सी की मैंने माइनस कर दी तो कितनी आ गई? ए की एफिशिएंसी 6 - 4, दैट मीन्स 2। सो कितना टाइम लगेगा? 2, दैट मीन्स 30 डेज। चलो भाई बी का भी निकाल लेते हैं। बी का अगर मुझे निकालना है तो मैं अगर ए और सी की माइनस कर दूँ तो क्या मेरे पास बी की निकल जाएगी? ए और सी की कितनी है? 3। टोटल कितनी है? 6। 6 - 3 मतलब 3। तो कितना आ जाएगा? 60 डिवाइड बाई 3। सो कितना टाइम लगेगा? 20। ठीक है, और अगर मुझे सी की निकालना हो तो सी की कितनी हो जाएगी? 60 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स 60। ठीक है, तो मुझे ये पर्टिकुलर भी पता चल गया। अगर मुझसे पूछा जाए कि सिर्फ ए का निकालो तो आप ए का भी निकाल सकते हो, सिर्फ बी का निकालो तो आप बी का भी निकाल सकते हो, और सिर्फ सी का निकालना है तो आप सी का भी निकाल सकते हो। क्या एक क्वेश्चन से जितना चीड़फाड़ हो सकती थी हमने इस क्वेश्चन की चीड़फाड़ करी है। ठीक है, सो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ द वर्क इन 6 डेज। सो ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 9। टुगेदर दे कैन कंप्लीट। तो मैंने मान लिया कि टोटल वर्क हम कितना मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम मतलब 18। सो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 18 डिवाइडेड बाय 6, दैट मीन्स 3। 18 डिवाइडेड बाय 9, दैट मीन्स 2। सो टोटल मिलाकर दोनों कितने दिन में करेंगे? 18 डिवाइडेड बाय दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितना? 5। सो इनको टाइम लगेगा 6 3/5 डेज। इतना काम 3 आएगा ना, सॉरी 3/5 डेज। इनको इतना काम लगेगा। मैं इसको एक बार इरेजर से रख के वापस से कर देती हूँ। ठीक, कितना टाइम लगेगा उनको? 3/5, या तो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है या तो ये दे रखा है या तो पॉइंट में दे रखा होगा 3.6 डेज। ठीक है, इन्हीं कैटेगरीज में आपको आंसर दे रखा होगा। चले बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। ए और बी दोनों मिलाकर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं और ए उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, मुझसे पूछा गया है कि बी कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। तो ठीक है, मैंने टोटल वर्क क्या मान लिया? इन दोनों की एफिशिएंसी मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। अच्छा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और ए की कितनी है? 1। सो बी की कितनी हो जाएगी? बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 - 1, दैट मीन्स 2 आ जाएगी। सो बी को कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क कितना है? मैं एक बार टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है? 30 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2।
सो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, 15 दिन लगेंगे उसे एक काम को कंप्लीट करने में, जिस काम को A+B 10 दिन में कर सकते हैं और A अकेला 30 दिन में कर सकते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि यही अगर मैं द टाइम इन विच B अलोन कैन डू इट, अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ डबल द वर्क, अगर मैंने अब क्या करा, वर्क को डबल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क मेरा था कितना 30 और अब कितना हो जाएगा डबल, मतलब 60। अब बी को कितना लगेगा, एफिशिएंसी तो सेम रहेगी ना, so अब बी को लगेगा 30 डेज। ठीक है, so किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये पूछ लेता कि इस वर्क का 50% कंप्लीट करने में, 50% का मतलब कितना हो गया 15 वर्क, मतलब इसका आधा, और एफिशिएंसी कितनी 2, सो कितना टाइम लगेगा 7 दिन। इस तरीके से कभी कभार क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ लिया जाता है। सो अगर आपसे ट्विस्ट करके भी पूछा जाएगा तो आप ट्विस्ट क्वेश्चन का भी आंसर उसी तरीके से देंगे जैसे सीधे का देना था। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट थ्रेड यूज करो और क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करो। आगे देख लेते हैं हम। ए एंड बी कैन कंप्लीट द पीस ऑफ द वर्क इन 15 डेज। तो A+B किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं दोनों मिलाकर। बी एंड सी, ठीक है, बी और सी, ये कैटेगरी के क्वेश्चन में काफ़ी सारे ले चुकी हूँ, चलो बट मैं करवा देती हूँ। और A+C कितने दिन में कर लेते हैं 12। ठीक है, LCM 60 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 4, क्योंकि जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन, उतना ज़्यादा हाथ अच्छा होता है और उतनी जल्दी क्वेश्चन आपको जल्दी निकलता है। ठीक है, उसने पूछा A+B+C कितने में करेंगे, तो 60 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये बताओ, ये तो डबल है ना, सो हाफ करने में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल 15, हाफ कितना हो जाएगा 7.5। सो टोटल काम कितना लगेगा 7.5, या फिर मैं बोल दूँ 60/15 × 2, सो कितना, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो मतलब कितना लगेगा 8 दिन। आंसर है, बिल्कुल है। क्या किसी भी बच्चे को दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। ए कैन डू अ पीस ऑफ द वर्क इन 15 डेज, कोई दिक्कत नहीं है, और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर मैं इतने पे आपसे एक बात पूछना चाहूँ कि ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, सो ज़्यादा एफिशिएंट वो काम बंदा होता है जो टाइम कम लेता है, बलशाली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं इसी बात पे पूछती हूँ, आप झाड़ू पोछा घर में जो लॉकडाउन में था 10 मिनट में करते थे, और आपकी बहन या फिर आपका भाई उसी को 20 मिनट में करता था, तो मम्मी बोलती नहीं थी कि ये देखो तेरा बड़े भाई को या छोटे भाई को देख कितनी जल्दी काम करता है। तेरा बड़ा भाई मतलब आपके भाई या बहन से बोला जाता है आपके बारे में कि देख कितनी जल्दी काम करता है, उससे ज़्यादा सफाई से काम करता है। तो एफिशिएंट कौन कहलाओगे? आप कहलाओगे। तारीफ किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जो कम टाइम लेता है वो अच्छा होता है, एफिशिएंट होता है। सर्टेन चांसेस ये है कि वो गंदा काम ना करे, झाड़ू पोछा गंदा ना करे। ठीक है, अच्छा अब आ गया एलसीएम ले लिया मैंने 60, मतलब टोटल वर्क आ गया मेरा ये। एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। अब आगे देखो, इफ दे, ये नया पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ दे टुगेदर वर्क फॉर 4 डेज, अभी क्या हुआ, इनकी एफिशिएंसी एक दिन की इतनी दे रखी है मुझे, सो टोटल कितनी हो गई 7। अब उन्होंने क्या करा कि इनसे 4 दिन काम करा लिया, मतलब 4 दिन में, अगर एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, 4 दिन में कितना कर लेंगे इतना, मतलब 28 वर्क डन हो चुका है, इतना वर्क डन हो चुका है। और टोटल वर्क कितना सा, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग आप बोलोगे मैम 60 - 28, सो बचा हमारे पास 32 काम अभी भी बचा है। ये मेरा कितना है रिमेनिंग वर्क। आगे पूछते हैं, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, तो कितना वर्क बचा, फ्रैक्शन पूछा है ना, 32 बचा, और टोटल कितना था 60, सो कितना आ गया 8/15 काम बचा है। और पूछ लिया जाता डन कितना हुआ है, सो डन कितना हुआ था 28, और टोटल कितना था 10, दैट मीन्स 7/15 काम डन हुआ था, और बचा कितना है बेटा, इतना। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। ए कैन डू अ पीस ऑफ द वर्क इन 4 आवर्स, ए किसी काम को 4 घंटे में कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो रिपीटेड है, हम लोग पिछली स्लाइड में ले चुके थे ये क्वेश्चन, इसको मैं छोड़ के आगे बढ़ती हूँ। अब देखो ये परसेंटेज वाला आ गया, मैंने आप लोगों को बोला था कि परसेंटेज में भी क्वेश्चन आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। 80% किसी भी चीज का कंप्लीट का मतलब होता है उसका 100%। आपसे बोला जाता है ना कि पढ़ाई अगर कर रहे हो तो 100% देना अपना, 100% मतलब फुल देना अपना, ठीक है, अपनी
पूरी एफिशिएंसी लगा देना, पूरी क्षमता लगा देना उस काम को करने के लिए, तब भी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे। अब देखो, ए डज 80% ऑफ द वर्क इन 20 डेज। अच्छा, ए ने 80% काम करा है 20 दिन में, लेकिन मुझे 80% से काम नहीं चलेगा, अपने को चाहिए 100%। 100% कितने में करेगा? अच्छा मुझे बताओ 80% की वैल्यू क्या होती है? 4/5। 4/5 उसने 20 दिन में करा, अगर मैं इससे काट दूँ तो एक काम कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। एक इज नथिंग बट 100%। ठीक है, ऐसे निकाल लो। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है। 80% काम 20 दिन में करा, अगर मैं पूछूं 20% कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे इनको दोनों को 4 से डिवाइड कर दो, आप बोलोगे 5 दिन में कर लेगा। मैंने पूछा 100% कितना करेगा, आपने कहा इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने दिन में कर लेगा? 25 दिन में। ठीक है, मुझे पता चल गया ए किसी काम को 25 दिन में कंप्लीट पूरा कर लेता है। देन कॉल्स बी एंड दे फिनिश द वर्क इन 3 डेज। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 80% काम कंप्लीट हो चुका है, अभी बचा कितना काम है? 20% मतलब 1/5। इस 1/5 वर्क को किसने, ए प्लस बी ने कितने दिन में करा है? 3 दिन में। सो एक वर्क को ए प्लस बी कितने दिन में कर लेंगे? आप बोलोगे 15 दिन में। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? और ए उसी काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में। मुझसे पूछा हाउ लॉन्ग बी विल टेक, तो एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 75। सो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5, और सिर्फ ए की कितनी आ जाएगी? 3। सो बी का कितना हो जाएगा? 75 टोटल काम, और एफिशिएंसी कितनी? 2। सो बी को कितना टाइम लगेगा? 37.5 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में किसी काम को। क्या इतनी बात समझ आ रही है? क्या करा हमने? सबसे पहले ये निकाल लिया कि 100% काम ए कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। जैसे मैंने 100% काम निकाला, मुझे पता है कि जितना रिमेनिंग वर्क था, 80% काम हो चुका, 20% बचा, मतलब 20% 1/5 वर्क ए और बी ने 3 दिन में करा है। 3 दिन में करा है। सो एक वर्क, एक इज नथिंग बट 100%। ठीक है, एक वर्क इज नथिंग बट 100%। हमने 100% निकाल लिया। उसके बाद मुझे क्या करना था? 100% मैंने निकाल लिया, फिर मुझे बी की वैल्यू निकाल के अब आगे सॉल्व कर देती, फिर तो सिंपल सा बचा था, बस फिर तो सिंपल सा बचा था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन दिस। ठीक है, ए कितने दिन में करता है? 24। ए सबसे पहले है, तो ए की जो नंबर होगा वो सबसे पहले होगा। बी कितने दिन में करता है? 6, और सी कितने दिन में करता है? 12। इन तीनों का एलसीएम मैंने 24 ही ले लिया। टोटल वर्क मतलब कितना हो जाएगा? 1, 4 और 2। ठीक है, 1 मिनट आप लोग करो इस क्वेश्चन को आगे, मैं जरा पानी पी लूँ। आगे देखते हैं। वर्किंग टुगेदर मतलब सारे को एक साथ काम करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे काम पता है टोटल 24 है, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है टोटल मिलाकर एक दिन की? 7। सो इतना काम ये दो मिलाकर एक दिन में करेंगे। ठीक है, इतना टाइम लगेगा, मतलब इनको काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 24/7 डेज। आई होप इतनी बात आप लोगों को एकदम क्लियर होगी। देख लेते हैं, हमने ये क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे क्वेश्चन है, while working 7 hours a day, A alone can complete 7 hours a day. ध्यान रखना, complete a piece of the work in 6 days. ठीक है, 7 hours a day कंप्लीट कर रहा है वो एक काम को, 7 घंटे वो काम कर रहा है एक दिन में, और 6 दिन में काम कर रहा है। सो टोटल काम कितना हो जाएगा? बताओ मुझे। मान लो आप एक दिन में 7 घंटे पढ़ रहे हो और 6 दिन पढ़ रहे हो, तो कितने घंटे पढ़े आप टोटल? 6 × 7, दैट मीन्स 42। बी अलोन कैन डू इट इन 8 days। तो ये तो आ गया ए का 42। बी का कितना आ गया? बी अलोन उसी को 8 दिन में कंप्लीट करता है। मतलब आपका एक दोस्त है, वो 7 घंटे एक दिन में पढ़ता है और 8 दिन पढ़ता है, तो आप बोलोगे वो 56 पढ़ेगा। हाँ ठीक है। इन वॉट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 hours a day। अब उनने बोला है कि ये दोनों मिलाकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे अगर वो 8 दिन 1 घंटे में करते हैं। चलो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। 6, 7 और 8 मैंने ले लिया।
ये कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 7। क्लियर। सो मुझे पता चल जाएगा 7 × 8 डिवाइड बाई 8 + 7 मतलब 15। इतना काम, लेकिन ये क्या है 7 घंटे के हिसाब से, मुझे 8 के हिसाब से चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 8 कर दो। 8 से ही नहीं चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 42/15। ठीक है, ये चला जाएगा 12 पे 14 पे, और ये आ जाएगा 5। सो कितना टाइम लगेगा 2.8 डेज। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आ रही है? अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास इसमें से कोई। ठीक है, तो बट आंसर हमारा यही आना है। कोई दिक्कत किसी को भी किसी भी प्रकार की? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को, अच्छा यहाँ 6 आएगा ना, ये 6 आएगा, वही मैं सोच रही हूँ कि गलत क्यों आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार इसको वापस से कर देती हूँ। ये 6 आएगा, सो कितना आ जाएगा 6 × 7 × 8। ये टोटल काम और एफिशिएंसी कितनी 14, लेकिन अब 8 घंटे में काम कर रहा है, डिवाइडेड बाय 8। ठीक, सो 8 से 8 गया, ये कितना आ जाएगा 42/14। सो ये कितना आ जाएगा 3 डेज। सो उनको कितना टाइम लगेगा टोटल 3 डेज। क्या इस बात में कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ बिकॉज मोनोटोनस हो जाता है, सो दिमाग खराब होने लगता है। आ जाओ। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ द वर्क इन 12 दिन। ए + बी किसी काम को, अच्छा ये तो फिर वापस से वैसा ही आ गया। अच्छा यहाँ पे आप पूछा गया है बी अलोन, बहुत बढ़िया। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट भी मैं जो बताया था वापस से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और सी + ए कितने में कर रहे हैं 20 दिन में। तो टोटल काम हमने मान लिया 60, इसकी एफिशिएंसी 5, 4 और 3। ये क्या आ गई इनकी टोटल एफिशिएंसी, जब ये 2-2 बार हैं, सो सिंगल कितनी आ जाएगी 6। मुझे पता है ए + बी + सी की कितनी है 6 है, मुझे चाहिए बी की। बी की कैसे निकालूंगी? अगर मैं ए और सी माइनस कर दूं बी मिल जाएगा। सो बी कितने दिन में करेगा 60 डिवाइडेड बाय, मैंने क्या करना है ए + सी माइनस कर देना, मतलब 3 हटा दो 6 में से, कितना आ जाएगा 3। तो कितना टाइम लगेगा 20 दिन। आंसर आ जाएगा 20 दिन। किसी भी बालक को कोई दिक्कत है? नहीं है, तो बढ़ जाए आगे, बढ़ जाओ। चलो भाई, कितना, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है ये 2। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन कितने दिन में कर लेंगे भाई 10 दिन में। अच्छा, ए + बी कर रहे हैं ना, बी और सी कितने दिन में करेंगे 6 दिन में, और ए और सी कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। कोई दिक्कत नहीं है, 60 मान लो, 6, 10 और 5। उसने पूछा है ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट। ठीक है, ए बी सी टुगेदर मतलब 21 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 60, 21 × 2, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा 40/7। 40/7 इज नथिंग बट 5/7 डेज इन्हें लगेगा। आंसर कितना आ जाएगा 10। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 मिनट्स। कोई दिक्कत नहीं, अब देखो मिनट्स में आ गया। अभी तक हम आवर्स में देखा, हमने डेज में देखा, अब मिनट्स में देखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बस शर्त क्या होगी कि सब मिनट में होना चाहिए फिर। ठीक है, अब ये ना हो कि 1 घंटे में दे रखा है आपको, 1 दिन में दे रखा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ए एंड बी, अच्छा कैसे गड़बड़ हो जाएगी? आप खाते हो रोटी, आपका भाई खाता है चावल, अब आप दोनों की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? या तो आप चावल खाओ या तो भाई को रोटी खिलाओ। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 50 डेज। उसने पूछा है सी, ठीक है 50 मिनट्स। एलसीएम ले लिया मैंने 150, एफिशिएंसी 5 और 3। अच्छा, ए + बी की + सी की 5 है, और ए बी की मेरी कितनी है 3 है, सो सी की कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 2 आ जाएगी। सो 150 डिवाइडेड बाय 2, कितना टाइम लगेगा उसको काम कंप्लीट करने में? 75 मिनट्स। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे लाइव। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय गाइस।